सिर्फ एक ड्रेस थी जो स्टार्टिंग में जो डेजर्ट एरिया में पहनी है, तो फ्रिंज वाली प्रॉपर, तो वो मेरे उसका पार्ट नहीं था। तो लास्ट मोमेंट पे हम ऐसे रैंडम घूम रहे थे ना, और अरब मार्केट में मैंने देखा, यार ये कितनी सुंदर ड्रेस है, आई वाज लाइक खरीदूं नहीं खरीदूं, कहाँ काम आएगी। वो कहते हैं अगर सपने खुली आंखों से देखे जाएं तो वो जरूर पूरे होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सपने सपने होते हैं, खुली आंखों से या बंद आंखों से पूरा होना आपकी मेहनत के ऊपर है। और ये साबित करती हुई नजर आती है बिग बॉस की एक ऐसी खास कलाकार जिन्होंने रिसेंटली अपना गाना सुरमा बोले लॉन्च किया है। हम बात कर रहे हैं हिमांशी खुराना की। well, आज हिमांशी मेरे साथ जुड़ने वाली है आज के इस फन चैट सेशन में और करेंगे शेयर इस गाने के बारे में कुछ फन फैक्ट्स, एंड नॉट ओनली दैट बताएंगी कि कितना मुश्किल था लॉकडाउन के दौरान इस गाने को शूट करना, आने वाले सॉन्ग प्रोजेक्ट्स के बारे में एंड अ लॉट मोर फन। सो आइए चलिए मेरे यानी विशाखा के साथ बुलाते हैं हिमांशी खुराना को और जानते हैं कि जो ये उनका सिंगल इतने अरसे के बाद रिलीज हुआ है उसके ऊपर फैंस ने कैसा रिस्पॉन्स दिया है। हिमांशी, पहले तो कंग्रेचुलेशंस, मैंने आपका गाना प्रॉपर तरीके से देखा है, फैंस आर लविंग द सॉन्ग, सो कंग्रेचुलेशंस फॉर द सॉन्ग फर्स्ट। थैंक यू सो मच। वेल, अगर मैं बात करूं गाने की तो आई वुड से एज अ सिंगर जितना फैंस आपको प्यार करते हैं एक सिंगल कहते हैं ना एक सॉन्ग सिंगल के लिए, उतना ही प्यार वो आपको एक डबल के लिए करते हैं, लेकिन सिंगल में दिखता है कि वो एक्चुअल में कितना प्यार आपसे करते हैं, बिकॉज सोल फोकस उनके लिए आप है। तो आपको रिस्पॉन्स कैसा मिला है फैंस का? बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला है, बिकॉज लुक्स को लेके बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है और गाना भी बड़ा कैची लग रहा है उनको। तो ओवरऑल जो मेहनत थी वो सक्सेसफुल हुई, और अभी लेट्स सी कि अभी तक तो बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। तो अलग अलग किरदार में अलग अलग लुक्स में देखना पसंद करते हैं। पर ये कहना ऑनेस्टली आपने बिल्कुल सही कहा है कि जब आपकी लुक रिवील हुई थी, दैट हेड गियर दैट यू हैड ऑन योर थिंग ना, इतना सुंदर था वो कि लिटरली इट वाज सो कैची ये जानने के लिए कि गाना होगा क्या, ऐसा क्या है जो हिमांशी निभा रही है जिसके लिए उन्होंने ये हेड गियर पहना है। सो अगर मैं बात करूं कॉस्ट्यूम की या मैं बात करूं सॉन्ग के ऊपर आपके अपने पर्सनल इनपुट्स की, तो आप वो कितना डालना प्रेफर करती हैं या इसमें कितना डाला है आपने? सारा इनपुट मेरा था, बिकॉज हर गाने में मेरी डिजाइनर है इन हाउस, सारे डिजाइन मैं बताती हूँ और वो बनाती हैं, तो सारी स्टाइलिंग ही मेरी तरफ से होती है। बिकॉज पंजाब में स्टाइलिस्टों का तो दौर ही नहीं है, यहाँ तो स्टाइलिस्ट होते नहीं है, सारे स्टाइलिस्ट बॉम्बे में होते हैं। यू वोंट बी एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली कि वो वहां से कपड़े आए और फिर यहाँ से पार्सल होके जाए, इट्स वेरी डिफिकल्ट समटाइम, और आपकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग आए भी है या नहीं। तो इट इज बेटर कि आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हो, और ये सब चीजें मेरी खुद की बाय की हुई हैं, खुद एक्सप्लोर करके मैंने ये चीजें की। जो भी हेड गियर आपने बोला, ये अलग अलग पार्ट से बाय की हुए वर्ल्ड के। वाओ, आई वुड से दैट मींस हिमांशी अगर एक सिंगर ना होती, एक एक्ट्रेस ना होती, एक कलाकार ना होती, तो शायद वो एक फैशन इंडस्ट्री की कोई बहुत जानी मानी दिग्गज कलाकार होती है। आई वुड से दैट मुझे कपड़े डिजाइन करना अच्छा लगता है, यस, तो मे बी शायद कोई करियर होता उसमें। ओके, सो हिमांशी, टेल मी वन थिंग कि हर कलाकार के लिए ना उनकी लाइफ में कोई ना कोई एक बहुत बड़ा क्रिटिक होता है, या तो वो खुद, या तो फैमिली, या फ्रेंड्स। आपके लिए ऐसा कौन सा शख्स है लाइफ में जिसको प्लीज करना या जिनसे तारीफ लेना आपके काम के लिए बहुत ही मुश्किल है? माय फैमिली एंड माय टीम, बिकॉज बाहर जो भी आपके मुंह पे मिलता है वो बोलते ओ बहुत अच्छा था, ये था, वो था। तो आपकी बेस्ट क्रिटिक ऑलवेज आपकी फैमिली होती है, बिकॉज वो आपको अच्छा बुरा होने से बचाती है। वो ऑनेस्टली आपको बता देंगे कि यहाँ ये नहीं करना है या ये नहीं पहनना है, आपको लोग बुरा बोल देंगे या आपका मजाक बन जाए। तो आपके आसपास के लोग अच्छे क्रिटिक होते हैं अगर वो जेन्युइनली आपको प्यार करते हैं। अगर वो आपको सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, चापलूसी कर रहे हैं आपकी, है ना, आपके साथ, तो वो नहीं आपको सही एडवाइस करें। तो यस। तो अगर मैं तरीके से पूछूं तो आपकी फैमिली ने जब गाना देखा, जब उन्होंने गाना थोड़ा सा सुना, उसके बारे में ब्रीफ समझा, उनका रिएक्शन क्या था, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या थी आपसे? मेरी मॉम जो है वो कभी भी इम्प्रेस नहीं होती हैं, उनका गानों का लेके कलेक्शन थोड़ा अलग है और आजकल कमर्शियल म्यूजिक चलता है, तो वो हर बात में बोल देती हैं वो बात ये होना चाहिए, ये चीज ऐसी होनी चाहिए। तो मेरी लाइफ के सिर्फ 2-3 गाने हैं जिनको मेरी मम्मी ने अप्रिशिएट किया है कि हाँ ये ठीक है, मुझे सुनना है, या ये अच्छा है और अच्छा हो सकता था। तो
तो एवरी टाइम वो तारीफ सुनने के लिए मैं और आगे बढ़ती रही। वो चीज अभी भी नहीं हुई है, मतलब वो चाहते ही नहीं कि मैं कभी रुकूं और वो कभी तारीफ करे। अच्छा, एक ऐसे कलाकार जिनके साथ आज तक आपने अभी तक कोलैबोरेट नहीं किया है, आपने, मैं कहूँ एक्टर भी हो सकते हैं, लेकिन आप उनके साथ गाना चाहती हैं, उनके साथ कुछ परफॉर्म करना चाहती हैं, कोलैबोरेट करना चाहती हैं, वो कौन होंगे? मेरी जर्नी के अकॉर्डिंग मैंने जिसका आई डोंट नो, यू कैन कॉल इट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैंने जिसके बारे में सोचा है, ऑल ऑफ सडन मेरे सामने वो चीज आती रही, आप बोल सकते हो, और ये मेरे साथ एक्चुअली हुई है। तो अभी फिलहाल मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज मेरा ऑलवेज एक दिमाग में रहा है कि मैं किसी के साथ कोलैब करके गाऊंगी, उससे अच्छा मैं अकेली गाऊं, बिकॉज उससे क्या होता है, आपके पास 4 चीजें कम आए, लेकिन आप अकेले, आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव आप खड़े कहाँ हो, आप कैसे, आपको मार्केट में कम बैक करना है या कैसे सरवाइव करना है। साथ वाला इंसान थोड़ा बहुत पॉपुलर हुआ या मैं कम पॉपुलर या मैं ज्यादा हुई, तो उससे क्या होता है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे असर पड़ता है। तो जिस दिन मैं किसी के उतने इक्वल बराबर होंगी, तो मैं उसको साथ में कोलैब करवाऊं कि हाँ चलो अब करते हैं, तो वो तब होगा कि जब मैं खुद गानों में प्रॉपर एस्टैब्लिश हो जाऊंगी, सिंगिंग में, कि मेरा प्रॉपर एक बहुत बड़ा बेस होगा, जैसे फीचरिंग में है, तो तब तक मैं पसंद करूंगी कि मैं अकेले ही करूँ। अच्छा, तो अगर मैं पूछूं हिमांशी दैट यू नो व्हेन एंड और मे बी आई शुड से हाउ इट ऑल बिगैन फॉर यू, तो वो क्या होगा? लाइक कहाँ से हुई वो आपकी शुरुआत, जब आपको एहसास हुआ कि नहीं, ये गायकी है, ये सिंगिंग है जो मेरे लिए मेरा पैशन से ज्यादा है, इसको मैं प्रोफेशन बनाना चाहती हूँ? क्या होता है, हमारे पंजाब में बोला जाता है, इट्स अ सिंगर ओरिएंटेड स्टेट। तो इफ यू आर अ सिंगर, देन यू आर एंकर, यू आर एक्टर, यू आर होस्ट, एवरीथिंग। सो यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाती है, बिकॉज जो सिंगर्स हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री है, वो बहुत वास्ट है। तो एक पॉइंट पे आके मुझे लगा कि अभी क्या करना चाहिए, बिकॉज गानों में फीचर कर लिया, इंडस्ट्री छोटी है, यू हैव टू एक्सपेंड योर लाइफ स्पैन। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे गाने करने चाहिए, एंड यू कैन कॉल मी अ परफॉर्मर, नॉट एज अ सिंगर, बिकॉज मेरे से बहुत अच्छे से अच्छे सिंगर बैठे हैं। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर, बट आई एम अ परफॉर्मर जो ओवरऑल गाने में फीचर करती है और गाने में गाती है, एंड लुक्स कंप्लीट करके एक कंप्लीट एंटरटेनिंग प्रोजेक्ट जो है वो प्रेजेंट करती है। सो ये डिफरेंस है। तो तब मुझे लगा कि मुझे अपनी जो भड़ास है कपड़ों को लेके, लुक्स को लेके, मेरी मर्जी की, वो मुझे गानों में निकालनी है। अच्छा, अब आप जो, क्योंकि आप परफॉर्मर हैं, आप एक सिंगर हैं, आप चीजें परफॉर्म करती हैं, होस्ट करती हैं, सब लाइक यू नो ऑल राउंडर हैं, तो अगर हिमांशी आपको मौका दिया जाए अपनी लाइफ के ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में, गाना लिखने का, गाना गाने का, उसको परफॉर्म करने का, तो वो लाइफ का कौन सा ऐसा पल है जो आप गायकी के जरिए फैंस एंड ऑडियंस तक पहुंचाना चाहेंगी? आफ्टर माय बिग बॉस जर्नी, बिकॉज बिग बॉस के बाद ऑफ कैमरा बहुत सारी चीजें हैं जो मैं शेयर करना चाहूंगी कि किन चीजों से मैं गुजर रही थी, या व्हाट इज द एक्चुअली फिगर, व्हाट इज द एक्चुअली रियलिटी, जब आर्टिस्ट बहुत प्रेशर में होता है और बाकी पे चीजें होती हैं। तो आई थिंक मुझे, क्योंकि पहले तो लाइफ बिल्कुल क्लीन रही है, सब कुछ ओपन बुक रही है, सिंपल सा होता था, गाना करो घर आ जाओ, प्रॉपर एंटरटेनमेंट बिजनेस का प्रेशर आफ्टर बिग बॉस पड़ा, तो बड़ा कुछ मैनेज करना पड़ता था। तो आई थिंक उसके बाद। अच्छा, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं दैट यू नो आप एक पब्लिक फिगर हैं, एक पब्लिक फिगर के ऊपर एक कहते ना नॉर्मल से भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप जो भी पोस्ट करें, आप जो भी डालें, उसके लिए ना आपको डबल ट्रिपल बारी सोचना पड़ता है। So do you think that it's quite a responsible job to be a public figure because youth आपको फॉलो कर रहे हैं, काफी लोग आपको देख रहे हैं, आपके गाने को फॉलो कर रहे हैं, तो वो सब चीजें माइंड में रखकर you have to plan the whole thing out, ऐसा होता है? बिल्कुल, क्योंकि आई एम पंजाबी आर्टिस्ट फर्स्ट, फिर उसके बाद पैन इंडिया में लोग जानते हैं, तो हर तरह की कम्युनिटी, हर तरह का एज ग्रुप, हर तरह के रिलीजन के लोग मुझे फॉलो करते हैं, तो मुझे हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि ये चीज ना आए बीच में, या इससे ऑफेंड ना हो जाए लोग, या ये किसी के सेंटिमेंट हर्ट ना करते। तो बहुत बार सोचना पड़ता है हर चीज, उसकी वजह से हमारा जो सोच का दायरा है वो बहुत छोटा हो जाता है, और क्रिएटिविटी को कहीं ना कहीं आप अगर जब सोच के दायरे में बांधते हो तो वो उतनी
बखूबी नहीं निकल पाते बिकॉज लिमिटेशन कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम करती है। बट इट्स ओके, अगर आप किसी चीज को ना गलत करते हो, थोड़ा कर रहे हो एंड यू आर सेटिस्फाइड इन योर लाइफ, देन इट्स ओके। परफेक्ट। लास्ट थिंग बिफोर आई गो टू द फन पार्ट हियर, गाने में से अगर मैं कहूँ कि एक ऐसी लाइन जो आपकी फेवरेट हो गई, एक स्टैंजा जो गाने का आपका फेवरेट था, और ऐसा क्यों? पूरा ओवरऑल गाना ही मुझे बड़ा अच्छा लगा बिकॉज हमारे पंजाबी इंडस्ट्री में फीमेल लिरिक्स जो लिखते हैं फीमेल्स के लिए स्पेशली, और लड़की के लिए गाना लिखना वो यहाँ पे कम है। एज यू कैन सी यहाँ पे प्रॉपर पूरा एंड मार धाड़ वाले पूरे स्वैग वाले गाने बनते हैं और लड़के ज्यादा है, फीमेल सिंगर्स कम है। तो फीमेल के गाने लिखने के लिए हार्डली 1-2 ही लोग हैं, और वो भी आगे से आपकी वॉइस को समझ पाते हैं, आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग लिख पाते हैं, वो भी एक अलग टास्क। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। सो बंटी बैंस जो है उनके साथ मेरी हाई स्टैंडर्ड से ट्यूनिंग बैठी हुई है कि ही नोज एंड ही इज द पर्सन जिन्होंने स्टूडियो में मुझे समझाया, बिकॉज मैं स्टूडियो से वाकिफ नहीं थी। तो उन्होंने समझाया अच्छा ऐसे होता है, वैसे होता है, वैसे होता है, तो मैं पिक कर लेती हूँ बहुत जल्दी। तो उनको पता है कि मेरे पे कौन सी कॉम्पोजिशन अच्छी लगेगी और मेरी वॉइस को कौन सी सूट करेगी। सो ये बहुत मुश्किल टास्क है आज के टाइम पे, क्योंकि मैं पहले किसी और कंपोजर के साथ एक बार बैठी थी, इज लाइक ओके, तो उनका और मेरा कॉम्पोजिशन मैच नहीं कर रहा था, तो इट इज अ डिफिकल्ट टास्क एक्चुअली। तो इनके साथ मेरा फिट बैठा, तो इसीलिए वो बनाते हैं और मैं जाती हूँ, बिकॉज आई एम डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स साइड बाय साइड, फीचरिंग और इवेंट्स और एडवर्टाइजमेंट। तो फिर क्या होता है कि वो टाइम कंज्यूम कम होता है और ट्यूनिंग बैठी हुई है, तो जाके फटाफट गाना डन करके आ गया। तो ये ऐसे सॉल्व हो रहा है। तो अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस गाने में कोई ऐसी BTS मोमेंट है, कोई फन पल था जो शायद आप लोगों ने ऑब्वियसली अभी तक अपने सोशल मीडिया पे दिखाया नहीं है, लेकिन अगर वो ऑडियंस से शेयर कर सकें आप? टाइम ही नहीं मिला, हम लोग इतने ज्यादा उसमें इंडल्ज हुए थे। बस सिर्फ एक ड्रेस थी जो स्टार्टिंग में जो डेजर्ट एरिया में पहनी है, तो फ्रिंज वाली प्रॉपर, तो वो मेरे उसका पार्ट नहीं था। तो लास्ट मोमेंट पे हम ऐसे रैंडम घूम रहे थे ना, और अरब मार्केट में मैंने देखा यार ये कितनी सुंदर ड्रेस है, आई वाज लाइक खरीदूं नहीं खरीदूं, कहाँ काम आएगी, क्योंकि मैं खरीद लेती हूँ चीजें। आपने जैसे वो लुक बोले, दैट वाज अर्मीनियन लुक, वो अर्मीनियन ज्वेलरी है, वो मैंने लास्ट ईयर अर्मीनिया से बाय की थी, मुझे पसंद आई। तो ये जब मैंने देखी तो मैं रात को जा रही हूँ और डायरेक्टर वाज लाइक मीटिंग करनी है, तो कल हमारा ऐसे स्टार्ट होगा, पहले हमें ये लुक करनी है, ये करनी, लिमिटेड टाइम मिला हुआ है क्योंकि पुलिस परमिशन थी। तो बोलते क्या हम कुछ फ्रिंजी नहीं पहन सकते, आप क्या वैसा कुछ नहीं लेके आए, ऐसा कुछ डाला नहीं क्या उसमें एलिमेंट? तो मेरे दिमाग में आ गया ओहो, मैंने तो अभी मार्केट में देखी, मैंने ऑन द स्पॉट वही बात काटी, हम भागे, 11 बजे मार्केट बंद होती है, 9 बजे फटाफट बाय करके लेके आए। Wow, I think more than a song, this is quite interesting for me to know. Yeah. Well, thank you so much, Himanshi, for joining with us. Any parting words जो आप fans को कहना चाहेंगी? बस always keep supporting and keep loving me and thank you अभी तक इतना unconditional love देने। Well, thank you so much and I wish you all the luck for this year and also for the upcoming times. Thank you so much. Bye-bye, thank you. Well, thank you so much guys for watching this chat session with me, Vishakha Pandit, and that for you guys was Himanshi Khurrana. Well, आप लोग उनका गाना देखना ना भूलिएगा क्योंकि वाकई में गाना बहुत ही खूबसूरत है। And until then, टेली चक्कर को फॉलो सब्सक्राइब कराना भूलिएगा, बिकॉज हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे आपके फेवरेट स्टार्स के बारे में सारी इनसाइट फन बातें। Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.